श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्याराज गुह्य योग श्लोक 18 गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य और मैं ही भंडारगृह और अविनाशी बीज हूँ। चूंकि आत्मा भगवान का अणु अंश है और उसका उनसे सभी प्रकार का संबंध है, किंतु शारीरिक चेतना के कारण हम अपने शरीर के सगे संबंधियों जैसे पिता, माता, प्रियजन, बच्चों और मित्र को अपना बंधु बांधव मानते हैं। हम उनमें मोहित हो जाते हैं और बार बार मन में उनके साथ अपने संबंधों का चिंतन कर सांसारिक मोहपाश में बंध जाते हैं। किंतु संसार के इन सगे संबंधियों में से कोई भी हमें पूर्ण और सच्चा प्रेम नहीं दे सकता, जिसे पाने के लिए हमारी आत्मा तरसती रहती है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि सब नातेदार अस्थायी होते हैं और जब वे या हम शरीर त्यागते हैं तब सबका एक दूसरे से बिछुड़ना अनिवार्य हो जाता है। दूसरे, जितने समय तक वे जीवित रहते हैं उनका प्रेम स्वार्थ पर आधारित होता है और इसलिए यह स्वार्थ की संतुष्टि के अनुपात में घटता बढ़ता रहता है। अर्थात जितना स्वार्थ उतना प्रेम, और स्वार्थ सिद्ध होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है। दिन भर में सांसारिक प्रेम की सीमा और गहनता क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। सांसारिक रंगमंच पर प्रेम इस सीमा तक खड़ता बढ़ता रहता है। दूसरी ओर भगवान हमारे ऐसे संबंधी है जो इस जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ रहते हैं। प्रत्येक जन्म में हम जिस भी योनि में गए, भगवान हमारे साथ रहे और हमारे हृदय में बैठे रहे। इस प्रकार से वे हमारे नित्य संबंधी हैं। इसके अतिरिक्त उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि वे पूर्ण और सिद्ध है। वे हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा हमारा आंतरिक कल्याण करना है। इसलिए भगवान ही हमारे एकमात्र सच्चे संबंधी है, जो नित्य और निस्वार्थी दोनों है। इस दृष्टिकोण के अन्य परिप्रेक्ष्य से समझने के लिए समुद्र और उसमें उड़ने वाली लहरों के सादृश्य पर विचार करें। समुद्र की दो निकटवर्ती लहरें कुछ समय के लिए एक साथ आपस में प्रसन्नता पूर्वक खेलती हुई यह आभास करते हुए बहती हैं कि दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता है। किंतु कुछ दूरी तक साथ चलते रहने से एक लहर समुद्र में विलीन हो जाती है और कुछ समय पश्चात दूसरी भी शीघ्र समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या उनमें आपस में कोई संबंध था? नहीं। उन दोनों का जन्म समुद्र से हुआ था और उनका संबंध केवल समुद्र के साथ था। समान रूप से
भगवान समुद्र है और हम लहरों के समान हैं जो भगवान से प्रकट होती है। अतः सत्य यह है कि जीवात्माओं में परस्पर कोई संबंध न होकर केवल भगवान से होता है, जिससे वे प्रकट होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें शारीरिक चेतना और उससे जुड़ी लौकिक सगे संबंधियों की आसक्ति से ऊपर ले जाते हैं। आत्मा के स्तर पर केवल भगवान हमारे सच्चे संबंधी हैं। वे हमारे पिता, माता, बहन, भाई, प्रिय और सखा है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो